हेलो एवरीवन। आज जो अपना टॉपिक है अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड देयर फीचर्स। फर्स्ट हम देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लार्जेस्ट कंपनी जहां पे प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ द कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा मीनिंग क्रिएट किया हुआ है अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे द बिजनेस इज owned, controlled and managed by shareholders and board of directors for earning profit। मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी है जहां पे ओन्ड बिकम द ओनर, मालिक बिजनेस के, कंट्रोल जो बिजनेस को संभालते हैं, मैनेज्ड व्यवस्थापन जो करते वो कौन लोग करते एज ए इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स एंड जो कंपनी के डायरेक्टर्स लोग होते। इनका मेन टारगेट क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग करना। बिफोर दैट अपने पास जो एक्ट प्रोवाइड होता था कंपनीज का, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, बट सम अमेंडमेंट्स आर देयर। तो ये जो अमेंडमेंट है ये कंपनीज एक्ट 2013 बेसिस पे प्रोवाइड किया गया अपने पास। Then after we see their features, characteristic or a nature of a joint stock company. First point हम देखते हैं capital. Means in joint stock company there are large capital. Why there are large capital? Because large number of investor. Then second point, liability. कर्ज, कितना कर्ज, कितनी liability? Limited liability. Means in joint stock company the all shareholders having limited liability up to the face value or unpaid value of the shares तक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब जितने का आपने शेयर्स परचेज किया उतने तक की आपकी लायबिलिटी। अगर उनमें से कुछ पैसा आपने पे आउट किया हुआ है तो जो बैलेंस अमाउंट है सिर्फ उतना ही आपको कंपनी को पे करना होता है। मीन्स आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो देयरफॉर दे रिप्रेजेंट एज लिमिटेड लायबिलिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? बिजनेस सिक्रेसी। मीन्स क्या इनका बिजनेस टोटल हाइडअप है? नहीं। मीन्स लैक ऑफ बिजनेस सिक्रेसी। इनको कंपल्सरी टू पब्लिश, क्या करना पड़ता है? कंपल्सरी टू पब्लिश देयर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। पूरा जो कंपनी का इंफॉर्मेशन है सभी शेयर होल्डर्स, पब्लिक के सामने प्रेजेंट आउट करना होता है। तो जहां पे हम क्या नहीं बता सकते और क्या नहीं बोल सकते कि इनके पास सीक्रेसी मेंटेन्ड है? नहीं, इनके पास कोई भी सीक्रेसी मेंटेन नहीं होता। इनको कंपलसरी अपने बिजनेस का ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल करना पड़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मैनेज्ड बाय। मींस हु कैन बी मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी? The joint stock company is managed by board of directors। में जो कंपनी के डायरेक्टर्स लोग होते हैं वे क्या करते हैं? बिजनेस को मैनेज करते हैं। Then next point is transfer of shares, transferability or transfer of shares। In joint stock company shares are freely transferable। शेयर कैसे आप फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो? फ्रीली ट्रांसफरेबल का मीन्स आप शेयर्स को सेलिंग कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये जो आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो कहां पे? फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स और नंबर ऑफ मेंबर्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ मेंबरशिप होते। जस्ट लाइक इन अ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स आर देयर। कितने? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने? 200 मेंबर्स होने चाहिए। एंड इन पब्लिक कंपनी में कितना? मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट, दैट बिकम द अनलिमिटेड मेंबर्स आर देयर। तो इसके वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबरशिप क्या है? लार्ज है। देन नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉय लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। वाई? क्यों ऐसे?
क्योंकि इनके पास देर आर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, क्या है यहाँ पे मेंबरशिप ज्यादा है, एंड वो मेंबर्स ज्यादा होने की वजह से देर आर नो इफेक्ट ऑफ एनी मेंबर्स डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेन, रिटायर्ड। मतलब कोई भी शेयर होल्डर्स का डेथ हो गया, इंसेन हो गया, है ना, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिजनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। देयरफॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ एंजॉयबल करता है। द नेक्स्ट पॉइंट, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड मींस रजिस्ट्रेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू।